में नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, अजीत पाल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी जी, सुरेश तिवारी जी, जय देवी जी, एमएलसी अविनाश कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली भारत की एक उत्साही ओलंपियन यहां पर आई हैं, सुश्री मीराबाई चानू। ये मणिपुर की मूल निवासी हैं और देश के लिए जिस उत्साह के साथ खेलती है। उत्तर प्रदेश शासन ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया था। आज वे हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। सुश्री मीराबाई चानू, उनके कोच श्री विजय शर्मा और उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के सभी अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण और प्रदेश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी हमारे युवा साथियों, मैं आप सबका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर स्थापित इस इकाना स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह में आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन हम सबके लिए सुशासन दिवस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश की दो महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। ये दो महान विभूतियां देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी और इस देश के अंदर स्वाधीन भारत के अंदर भारत की शिक्षा पद्धति कैसे होनी चाहिए, पराधीन भारत में ही 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले प्रख्यात समाजसेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है। इन दोनों महापुरुषों की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं इन दोनों महापुरुषों के द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए किए गए कार्यों को कोटि कोटि नमन करते हुए इन दोनों महापुरुषों को प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मित्रों, लखनऊ अटल जी की कर्म भूमि रही है और देश के अंदर 6 दशक तक भारत की राजनीति को उन्होंने जिस शुचिता पारदर्शिता के साथ एक नई दिशा देने का कार्य किया था, वह पूरे भारतवासियों के लिए सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए और जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी सेवा का माध्यम बनाने वाले युवाओं के लिए वह सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल जी की प्रेरणा हम सबको एक नई दिशा निरंतर देती रहती है। अटल जी ने एक बात बहुत मजबूती के साथ कही थी और मित्रों, मैं अपने युवाओं से भी इसके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि खासतौर पर देश के सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले सभी नागरिकों के लिए, और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति ये मौत का फंदा होती है। जीवन में व्यक्ति को कुछ मूल्य और कुछ सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए। अपने लिए जीना ये जीना नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति लोक के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, कुछ मूल्य और आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ता है, उसी का जीवन सार्थक होता है और वही समाज के लिए प्रेरणादायी बनता है। अटल जी का पूरा जीवन
लोक कल्याण के लिए था, राष्ट्र कल्याण के लिए था, और युवाओं के लिए तो उन्होंने एक नई प्रेरणा ही दी थी। अटल जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, और मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना युवा साथियों, सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोच होगी तो विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। संकुचित सोच एक संकुचित दायरे में हमें कैद करके रखती है, और ये संकुचित सोच, और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने जब कहा था निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, उस समय भगवान राम की उम्र ही क्या थी। उस कालखंड में भगवान राम भी युवा ही थे, आपकी तरह युवा ही थे। आज यहां पर 1 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की इस कार्रवाई आप 60,000 नौजवानों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मैं विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, हमारे टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, और साथ साथ औद्योगिक विकास के ही राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति और अन्य सभी माननीय मंत्रियों से कहूंगा, हमारा प्रयास होगा अगले 1 सप्ताह में प्रदेश की हर कमिश्नरी में भी इस प्रकार के आयोजन हो जाएं। वहां पर भी हम कुछ नौजवानों को टैबलेट और मोबाइल फोन के साथ जोड़ करके डिजिटल क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने, ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अपने युवाओं को भी इसके साथ जोड़ेंगे। मैं आशा को अपने सामने नहीं पटकने देना चाहिए। इस जज्बे के साथ जब हमारा युवा साथी कार्य करेगा तो दुनिया के अंदर सब कुछ कर देगा जो अपने समय में इस देश के तमाम युवाओं ने करके दिखाया है। और मैं आज इसी आह्वान के साथ अटल जी के जन्म दिवस पर, इस सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को अटल जी की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नए जज्बे के साथ खड़ा होने के आह्वान के साथ ही आप सबका आह्वान करने के लिए मैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण आज इस मंच पर यहां पर आए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से युवाओं की उपस्थिति है, और एक साथ प्रदेश के युवाओं को हम लोग तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी युवाओं को बधाई देता हूं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले लगभग 1.5 साल से अधिक समय को वैश्विक महामारी कोरोना को झेलते हुए देखा है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह किया, पूरी दुनिया को पस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के सामने पूरी तरीके से पस्त होती हुई दिखाई दी। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ा, हम लोग इस बात को देखते थे जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जनधन योजना लागू की थी, हम लोगों को लगता था इस योजना का क्या लाभ होगा। लेकिन जब कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंट धारी उन महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता था, तब लगता था प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच दूरदर्शी सोच है। मोदी जी ने 7 वर्ष पहले तय कर लिया था कि हर गरीब का खाता होना चाहिए। अगर भाइयों बहनों गरीब का खाता नहीं होता तो गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच पाता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 5 साल पहले कर ली थी। स्टैंडअप इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी, और उसके परिणाम भी हम सबको देखते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है, तकनीक का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व हो सकता है।
यह हम लोगों ने कोरोना कालखंड में और भी मजबूती बहुत नजदीक से देखा है। मुझे याद है जब परीक्षाएं होनी थी, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उनको ग्रेडिंग नहीं तय हो पा रही थी और बहुत सारे युवा चाहते थे कि उनको कुछ अच्छी सुविधा मिले। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है? वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं? ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हम लोग न केवल अपने छात्र छात्राओं को जो स्नातक और प्रास्नातक में अध्ययन कर रहे हैं उनको, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले और प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं में, मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आई थी कि कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कैसे उनको उनके घर में सुरक्षित लाया जाए। राजस्थान सरकार तैयार नहीं थी सहयोग करने के लिए। मुझे उत्तर प्रदेश से बसेज भेजनी पड़ी थी कोटा, और उन सभी 15,000 बच्चों को हम सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य किए थे। और भाइयों बहनों, तब मैंने तय किया था, तब हमने अपने अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी ये दी थी कि अब हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज 10,000 अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में की है, अब हम उसके हर जनपद तक ले जा रहे हैं। ऐसे 10,000 प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी स्मार्टफोन देने और टैबलेट की व्यवस्था, फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात ध्यान में रखना होगा, और वह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। सोच ईमानदार तो काम दमदार। मेरी आवाज के साथ आप बोलेंगे, सोच ईमानदार तो। दोनों ओर से, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन ये सामने से आवाज नहीं आ रही है। सोच, एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब यहां पर सुश्री मीराबाई चानू को, जो भारोत्तोलक में जिन्होंने 49 ग्राम में भारत के लिए मेडल जीता था ओलंपिक में, जोरदार करतल ध्वनि से उनका आप स्वागत करिए। जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन होना चाहिए। वे आज आई हैं, और वो आप सब जानते हैं कि उनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल, मणिपुर में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है, और इससे पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 14 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था। 2017 में उन्होंने यूएसए में आयोजित भारोत्तोलक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, और 2020 ताशकंद में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। आज वे हमारे बीच में हैं। राज्य सरकार ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान दिया। आज वे आए हैं। मैं आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
और साथ साथ अपने इन सभी युवाओं को और प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि इन योजनाओं का लाभ आप सबको प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ हमारे एक कवि ने जो बात कही कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ में है। प्रवर फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ लें। डिजिटल एक्सेस के साथ साथ बेहतरीन कंटेंट आपको राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करके उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 बनाने की इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। सरदेव अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं आज उनकी पावन जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि आज 60,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सब अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। कार्यक्रम के बाद आप तक टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। आप व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। कुछ लोगों को प्रतीक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथ से टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कुछ छात्र छात्राओं को प्रतीकात्मक स्वरूप ये प्रदान करें। सबसे पहले अभ्युदय योजना के लाभार्थियों को मैं आमंत्रित करूंगी। प्रबल अवस्थी, इन सभी लाभार्थियों को टैबलेट दिया जा रहा है अभ्युदय योजना के। प्रबल अवस्थी, आप सब तालियां बजाते रहेंगे तो समूची युवा शक्ति की ऊर्जा साथ रहेगी। विनय चौरसिया, ये सब लोग अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विनय चौरसिया, टैबलेट दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ। अमित कुमार वर्मा, इनके स्वर्णिम भविष्य का एक सोपान है ये। दीक्षा गुप्ता, श्री नीशू, सौभाग्यशाली हैं आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद और मंगल कामनाओं के साथ। मुर्शिदा बानो, दिव्या जायसवाल। जब ये स्टेडियम आपकी तालियों से गूंजता है ना, तो एक नया वातावरण पैदा होता है। क्षितिज तनेजा, अंजलि शुक्ला, सानिध्य मधेसिया, और अमृता सिंह। इसके बाद लखनऊ जनपद के लोगों को मैं आमंत्रित कर रही हूं। प्रकाश सिंह,
जेबा कैसर, सागर उपमन्यु, बहुत ही बेबाकी से जिसने अपनी बात कही, तालियां होनी चाहिए। मिथिलेश कुमार सिंह, आकांक्षा मिश्रा, डॉक्टर रीना भारती, राजकमल, मेहुल गुप्ता, विशाल विश्वास। आपके हाथ खाली है तो तालियां बजाइए। अभी उन हाथों में टैबलेट और स्मार्टफोन आ जाएगा। रुचि अग्निहोत्री और अभिषेक कुमार सेठ, और इसके बाद जागृति सिंह, अंजलि सिंह, सोनिका त्रिपाठी, अंजना देवी, आस्था चौहान, आशुतोष वर्मा और ऋषभ कुमार मौर्य। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन लोगों को प्रतीकात्मक दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और बाकी आप सब बैठे रहेंगे। कार्यक्रम के बाद आपके स्थान पर ही आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।